ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे संस्कार के ऊपर कि हम कैसे दूसरों के संस्कार को अंडरस्टैंड करें। हमें लगता है जब हम दूसरों को देखते हैं हमारे माइंड में उनके लिए क्वेश्चन आता है कि कैसे हैं, इनके संस्कार कैसे हैं, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा कैसे है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और हमारे में से डिस्टर्बेंस की वाइब्रेशन निकलकर सामने वाले पर्सन को भी क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये संस्कार आते कहाँ से हैं। तो आज हम जानेंगे कि संस्कार के कितने टाइप्स के संस्कार होते हैं और कहाँ कहाँ से ये संस्कार हमें मिलते हैं। तो हमारा कैसे बोल सकते हैं कि हम संस्कार से संस्कृति बनती है। अगर कोई भी पर्सन कुछ अच्छा नहीं करता है, कुछ बुरा व्यवहार करता है, तो हम बोलते हैं इनके पेरेंट्स ने क्या सिखाया, यही सिखाया है, या तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। तो आज जानते हैं कि संस्कार का सीड क्या है, संस्कार आता कहाँ से है। जैसे कि हमें पता है कि आत्मा की 3 शक्तियाँ होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन में जो थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने वैसा निर्णय लिया और वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संस्कार कितने टाइप के होते हैं। तो संस्कार हमारे मुझ आत्मा के 5 तरह के संस्कार होते हैं, यानी एक सोल के 5 टाइप्स के संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला जो संस्कार होता है, सोल एक बर्थ लेती है, देन फिर दूसरा बर्थ लेती है, तो ऐसे बर्थ्स लेते रहती है। तो सबसे पहले जो आत्मा होती है उसके संस्कार जो पिछले बर्थ के हैं वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का संस्कार जो है, जो हमारे पिछले बर्थ के संस्कार थे, वो इस जन्म में मेरे कुछ संस्कार वो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। दूसरे टाइप के संस्कार होते हैं जो मुझे मेरे फैमिली से मिलते हैं, जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलते हैं, जो मुझे मेरे मम्मी पापा या जितने भी रिलेटिव्स इनसे मिलते हैं, फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। तीसरे टाइप के संस्कार होते हैं जो मुझे अपने फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, जो मुझे मेरे दोस्तों से मिलते हैं। और फोर्थ टाइप के संस्कार होते हैं जो मुझ आत्मा की ओरिजिनल संस्कार हैं। आत्मा की ओरिजिनल संस्कार क्या क्या हैं? पीस, नॉलेज, लव, ब्लिस, प्योरिटी, पावर, ये संस्कार। और उसके बाद जो 5th टाइप के संस्कार आते हैं वो संस्कार है जो मैं आत्मा अपने विल पावर से क्रिएट करती हूँ। इस दुनिया में सबसे इजी चीज़ जो हम चेंज कर सकते हैं वो है अपने संस्कार को चेंज करना। सबसे आसान है कि हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं और हम अपने संस्कार के साथ साथ दूसरे के संस्कार को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ थॉट, जैसे संकल्प की शक्ति से। हमारे पास एक शक्ति है, संकल्प की शक्ति, जिससे हम दूसरों के संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा बर्थ लेते रहते हैं, हमारे सोल की एनर्जी डिप्लीट होते रहती है, सोल की बैटरी डाउन होते रहती है, जिस वजह से हमारे जो ओरिजिनल संस्कार थे, कौन से ओरिजिनल संस्कार थे? लव, पीस, प्योरिटी, ब्लिस, ये संस्कार क्या हुए? ये संस्कार ढकते चले गए, इनके ऊपर परत चढ़ती गई, लेयर चढ़ते गए। और लेयर कौन से थे? एंगर के, जेलसी के, ईर्ष्या। सपोज आपके अंदर गुस्से का संस्कार है और आप उस गुस्से के संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, तो आपका थॉट क्या होगा? सबसे पहला थॉट, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरा थॉट, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। जब ये थॉट्स हम क्रिएट करते रहेंगे डेली मॉर्निंग में, तो आप देखोगे आपके संस्कार, जो एंगर का संस्कार था, वो धीरे धीरे उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी और परसेंटेज कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। हमें किसी भी संस्कार को कम नहीं करना है, उसे ख़त्म करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कलयुग से सतयुग आए। तो सतयुग आने से पहले 2 चीज़ें हैं, संस्कार। जब हम अपने संस्कार को परिवर्तन करेंगे तो अच्छे संस्कार से संस्कृति बनेगी। जब श्रेष्ठ संस्कार होंगे तो संस्कृति भी हमारी श्रेष्ठ होगी, और जब संस्कृति हमारी श्रेष्ठ होगी तो सतयुग अपने आप आ जाएगा। तो हमें कलयुग को सतयुग में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो सीड है, वो सीड क्या है? अपने संस्कार को चेंज करना। तो हमें अपने संस्कार को अपनी दृढ़ता से, अपने विल पावर से चेंज करना है।
दूसरी बात, हम क्या करते हैं, हम दूसरों के ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत लगाते हैं कि वो ऐसा है, उनके संस्कार ऐसे हैं। मुझे जिस पर्सन को जैसा बनाना है वैसे थॉट्स मुझे क्रिएट करने हैं उस आत्मा के लिए। सामने वाला इंसान जब गुस्सा करता है, सामने वाला इंसान जब आपका अपमान करता है, सामने वाला इंसान जब आपको पेन देता है, आपको दुख देता है, आपको धोखा देता है, यानी वो इंसान अंदर से बहुत दुखी है। उस आत्मा की शक्ति बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जिस आत्मा के अंदर ये संस्कार पक्के हैं, यानी उसके जो ओरिजिनल संस्कार थे उसकी एनर्जी उतनी कम है। ठीक है, जितने ज़्यादा ये संस्कार उतने हमारी ओरिजिनल संस्कार कम है, यानी ओरिजिनल संस्कार इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे जो संस्कार अभी हैं। ठीक है, अगर किसी में पेन के संस्कार, गुस्से का संस्कार ज़्यादा है, यानी उस आत्मा की बैटरी पहले से ही बहुत डाउन है, और हम उसको एक्सेप्ट ना करके उसके बारे में सोच के उसके संस्कार को और पक्का कर रहे हैं, यानी उस आत्मा को और दुखी कर रहे हैं, उसकी बैटरी को और डाउन कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो वो आत्मा है जो गुस्से में है, जिनके पास ये संस्कार, यानी जिनके पास ओरिजिनल संस्कार बहुत कम है, हमें क्या करना है, हमें उन आत्माओं को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस देने हैं, उनको पॉजिटिव थॉट्स इतना देना है कि उनके संस्कार ट्रांसफॉर्म हो जाए और चेंज हो जाए। तो क्या करना है, क्या थॉट क्रिएट करना है। अगर कोई सपोज कोई इंसान, कोई किसी का एंगर का संस्कार बहुत पक्का है, सबसे पहले थॉट क्या करना है, वो आत्मा शांत स्वरूप है, उस आत्मा को मैं ऐसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। वो आत्मा आनंद स्वरूप है, वो आत्मा सबकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो आत्मा सबकी कितनी केयर करता है। जब हम ये हाई लेवल के थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे उस आत्मा के अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा, और चेंज आते आते वो संस्कार उस आत्मा के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको किसी इंसान की कमियों को नहीं सोचना है, उस इंसान को जैसा बनाना है आपको, आप वैसे थॉट क्रिएट करना शुरू कर दो। तो आज से हम एक संकल्प, एक थॉट पक्का करते हैं कि दूसरों की कमियों के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरों के बारे में जितना चिंतन करेंगे, एक तो उनके संस्कार वो पक्के होते जाएंगे, दूसरी बात मैं डिस्टर्ब होकर मेरे सोल की बैटरी डिप्लीट होती जाएगी। तो इसीलिए चिंतन नहीं करना है, उन संस्कार को ट्रांसफॉर्म करके एक श्रेष्ठ संस्कार बनाना है। डेली मॉर्निंग में उठ के परमात्मा से शक्तियाँ लेनी है, 2 मिनट साइलेंस में बैठ के अपने आप में चिंतन करना है, अपने संस्कार को चेंज करना है, और ये थॉट क्रिएट नहीं करना है कि ये संस्कार तो मेरा छूटेगा ही नहीं। ज़रूर छूटेगा, जब परमात्मा साथ होता है तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो कोई भी ऐसी आत्मा जो आपके संपर्क में आती है, जिससे आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है, जिससे आपको पेन हो रहा है, जिसके बारे में आप सोच के डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन आत्माओं को शांत करना है, उनको माफ़ करना है, अपने आप को सुप्रीम सोल से कनेक्ट करके उनकी एनर्जी अपने आप अंदर भरे। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं तो वो सबसे पहले हमें मिलती है, और हमसे कहाँ मिलती है, इस इन्वायरमेंट को मिलती है। आज फ्लड, ड्रॉट, ये वॉल्केनो इरप्शन, ये सारे बहुत हो रहा है। हमें इन्वायरमेंट से कौन सी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हमने पहले वो एनर्जी इस इन्वायरमेंट को दी थी, और अब हमें वो रिटर्न मिल रहा है। तो वापस से अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव बनाएं कि इन्वायरमेंट से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी रेडिएट होती है चारों तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, ये एक हमारा ना बिलीफ सिस्टम है कि अगर हमें कोई चीज़ या हमें कोई काम करवाना है, हमें कोई चीज़ लेनी है, तो ज़िद करना, गुस्सा करना, चिल्ला के बोलना, तो उससे काम जल्दी हो जाता है। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया कि अगर मुझे काम जल्दी कराना है तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा, अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मुझे ज़िद करना पड़ेगा। तो ये बिलीफ सिस्टम बन गया है। लेकिन काम को करना, हमारे पास 2 चॉइस है। हम किसी काम को प्यार से भी करवा सकते हैं और गुस्से से भी करवा सकते हैं। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे पहले किसे मिलती है, वो सबसे पहले मुझे मिल रही है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन है जिसके ऊपर हम गुस्सा कर रहे हैं, उसके पास 2 चॉइस आ जाती है कि मैं वो एनर्जी लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, मैं वो गुस्सा लूँ या नहीं लूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है कि मैंने गुस्सा किया, वो एनर्जी मुझे मिलनी ही मिलनी है।
तो जो चीज़ हम दूसरों को देंगे वो सबसे पहले मुझे मिलेगी, फिर दूसरों को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो हुआ वो मैं हुआ। तो आपको चेक करना है कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होना है, आपको प्रेम देना है दूसरों को या गुस्सा देना है। तो प्रेम जब देंगे तो सबसे पहले किससे मिलेगी? मुझे मिलेगी, फिर दूसरे आत्मा को मिलेगी। तो चॉइस हमारे पे। ऐसे छोटे छोटे संस्कार जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, सपोज जेलसी का संस्कार, एंगर का संस्कार, उसके बाद दूसरों को आगे ना बढ़ने देने का संस्कार, कंपटीशन का संस्कार, ये सारे संस्कार को चेंज करना है। लवफुल बनना है, प्योरफुल बनना है, नॉलेजफुल बनना है, ब्लिसफुल बनना है। ये सारी चीज़ें, ये संस्कार हमें अपने अंदर लाने हैं। हमारी जो ओरिजिनलिटी है, पीस, प्योरिटी, लव, नॉलेज, ब्लिस, ये सारे जो संस्कार हैं उन्हें इमर्ज करना है। तभी हमारे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, और आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो सिचुएशन को ओवरकम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज से हम डिसाइड करते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, दूसरों से कंपटीशन नहीं करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, स्वचिंतन करेंगे और दूसरों के संस्कार से ना डिस्टर्ब होंगे, ना दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, दूसरों के संस्कार को एक्सेप्ट करेंगे। और जैसा हम दूसरों को बनाना चाहते हैं वैसे संस्कार, वैसे थॉट्स हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि संस्कार से संस्कृति बनती है और संस्कृति से फिर सत्युग अपने आप बन जाएगा। ओम शांति।